चतुपे सभ्ये बुद्ध सबिंबे सकल दस्ती। साथियों ये है बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार। आज है पूनम का कार्यक्रम और संत कबीर जयंती। आज संत कबीर जयंती और पूनम के कार्यक्रम पर यहाँ चर्चा होगी। यहाँ चर्चा होगी जस्ट पूनम को क्या हुआ था, किस तरह से सुजाता ने बौद्ध धर्म अपनाया था, किस तरह से भगवान बुद्ध ने समाधि प्राप्त करने के बाद वो 7 सप्ताह बोधि वृक्ष के अगल बगल बिताए थे, क्या हुआ था, किस तरह से ब्रह्मदेश के दो व्यापारी ने पहले बुद्ध और धम्म को स्वीकार किया था और बाल लेकर गए थे जहाँ बर्मा में पैगोडा बनाया उन्होंने, शैडोगान पैगोडा। किस तरह से महेंद्र और संघमित्रा को दीक्षा दी गई और श्रीलंका में गए, अनुराधापुर में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। ये पूनम जस्ट पूनम की महत्वपूर्ण बातें यहाँ समझाई जाएगी। उसके बाद संत कबीर जी का जो अंधश्रद्धा मुक्ति का आंदोलन है उसके ऊपर भी यहाँ प्रकाश डाला जाएगा। और इसके अलावा अहम कोई मुद्दा है तो 23 सितंबर जो बड़ौदा में बहुत बड़ा संकल्प दिवस उत्सव मनाया जाता है, इस उत्सव के अवसर पर इस बार बौद्ध धर्म पूरे देश को दिखाई देगा। बड़ौदा में एक तरफ धम्मभूमि फाउंडेशन 1000 लोगों का सामने शिविर करने जा रही हैं, वहीं पर लुम्बिनी बौद्ध विहार यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 400 से 500 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने जा रही है। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब का वो संकल्प कि जिसे भारत को बौद्धमय बनाना है, उसी संकल्प को दोहराते हुए कुछ लोग 400 से 500 लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे और ये संकल्प करेंगे कि भारत को बौद्धमय बनाना है, भारत से जाति प्रथा वर्ण प्रथा नष्ट करनी है, झूठी परंपराओं का ख़त्म करना है और बौद्ध धर्म की समन परंपरा को स्थापित करना है। दूसरी तरफ 1000 लोग लगातार 10 दिन तक समन बनकर धर्म को ग्रहण करेंगे, धर्म को सीखेंगे और वो 1000 भिक्षु संघ के साथ शहर के मुख्य मार्ग से होकर शोभा यात्रा निकलेगी। यानी गुजरात का इम्पोर्टेंट यानी संस्कारी नगरी बड़ौदा शहर, ऐसा बड़ौदा शहर जिसे संकल्प नगरी का शहर माना जाता है, संस्कृति का नगर माना जाता है, जिस नगर में संकल्प भूमि है, उस संकल्प भूमि के नगर में इस बार बौद्ध धर्म दिखाई देगा। इस प्रकार के कार्यक्रम पर आज इसी लुम्बिनी बौद्ध विहार पर चर्चा होगी और आप देख रहे हैं कि अंदर संत कबीर पर चर्चा शुरू हुई है, उनके जीवन कार्य को प्रकाश डाला जा रहा है, जस्ट पूनम पे भी प्रकाश डाला जाएगा। आइए अंदर के कुछ दृश्य लेते हैं। बड़े थे, बहुत बड़े धनाढ़ थे। वे बाद में पाखंड पर कटाक्ष किए, प्रहार किए और सच्चा शुद्ध धर्म अपनी वाणी में अपनी तरह से अपने समय में प्रस्थापित करने का प्रयास किया। धम्म बंधुओं, बहुजन समाज के महापुरुषों का आंदोलन और इसका इतिहास इतना गहरा है कि जितने आप पढ़ते जाओगे उतनी आपकी पढ़ने की प्यास बढ़ती जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आपकी तर्क शक्ति विकसित होगी, आप में विवेक बुद्धि का संचार होगा। भारत में हजारों लाखों संत घूम रहे हैं, लेकिन हम जब चर्चा करते हैं तो हमें ढोंग, पाखंड और मूर्खता के अलावा कुछ नजर नहीं आता। समाज को सुधारने के बजाय समाज को धर्म के नाम पर ठगने का काम ये सारे संत सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे संत बनकर लोगों को ठगना इनका धंधा बन चुका है, लेकिन समाज के लोगों को सुधारने का काम किसी भी संत ने इस देश में नहीं किया और जिन संतों ने किया वो सारे के सारे बहुजन समाज के थे। इस बात का गर्व हमें होता है। लिंगायत धर्म की स्थापना करने वाले बसवन्ना के विचार पढ़ोगी तो आप अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। 13वीं 14वीं
शताब्दी में संत कबीर, संत रैदास के विचार आप सुनोगे तो इन्होंने मानवता की गहन स्थापना करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शुद्ध सच्चा धर्म जो बुद्ध धर्म था उसको खत्म कर दिया गया था। उन्हीं बुद्ध की वाणी को अपने समय में, अपने भाषा में, अपने तरह से इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। माहौल जैसा था उसी माहौल के साथ जुड़कर लोगों में मानवता, विशुद्ध धर्म डालने का प्रयास संत रैदास, संत कबीर, संत बसवन्ना ने किया। यही काम 19वीं 18वीं शताब्दी में संत ज्योतिराव फुले, नामदेव ने किया, पेरियार ने किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने बहुजन समाज के लोगों को विवेकशील, बुद्धिशाली, धर्मवान, सिलवान बनाने का बीड़ा उठाया। साथियों, हमारे पास चाहे बौद्ध विहारों की कमी हो, जो जगह हो, वहीं पर हमने हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत कबीर, संत रैदास, संत बसवन्ना, ज्योतिराव फुले, रमाई, शिवाजी महाराज, अहिल्या होलकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार, रामास्वामी के विचार बांटने का निरंतर कार्य करना होगा। लुम्बिनी बौद्ध विहार इसी तर्ज पर काम करता है और रात को यहाँ पर इसी तर्ज पर काम हुआ। संत कबीर जयंती यानी सबसे महान जयंती मानी जाएगी क्योंकि संत कबीर ने अंधश्रद्धा मुक्ति का आंदोलन चलाया। लोग मूर्ति पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, ये कबीर को गवारा नहीं था। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे भली चक्की पीस खाए संसार। अरे मूर्खो, पत्थरों की बुनी, पत्थरों से मूर्तियां बनाते हो, उसे ब्रह्मा विष्णु का राम का नाम देते हो और उसकी पूजा करते हो। इन पत्थरों की मूर्ति पूजा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अगर पत्थरों की मूर्ति पूजने से हरि मिलता तो ये सारे के सारे पहाड़ में पूजता और हरि को प्राप्त कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे भली चक्की पीस का संसार। लेकिन इसी पाषाण के पत्थर को अगर तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, उसी को तराश कर चक्की बनाई जाती है, मूर्ति का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन चक्की आटा पीसने के काम तो आती है। संत कबीर मूर्ति पूजा के तीव्र विरोधी थे। संत कबीर केवल हिंदू धर्म के अंधश्रद्धा पर प्रहार नहीं करते थे, बल्कि संत कबीर के लिए कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, मानवता, विशुद्ध विचार, मानवतावादी विचार, मानव कल्याण के विचार ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। और संत कबीर कहते हैं, का कर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या भैरव हुआ खुदा। अरे मूर्खों, कंकर पत्थर जोड़ के तुम मस्जिदें बना लेते हो, मस्जिद की ऊंचाई पर जाकर चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे मूर्खों, क्या आपका अल्लाह इतना बहरा है कि जोर से चिल्लाने पर ही उसकी आवाज़ वो सुन सकता है? अरे चींटी के पर न्यूपुर बांधे, चींटी के पैर नूपुर बांधे, वो भी मालिक सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे पैरों में अगर घुंघरू बांध दिए जाए और उसकी घुंघरू की आवाज़ जो भी निकले वो तक खुदा के पास पहुंच सकती है। तो इन मस्जिदों पे चढ़ के 3 बार मुर्गे की तरह बांग देने की क्या ज़रूरत है? यानी संत कबीर ने सभी मनुष्य को एक समझा, सभी को अपने भाई समझे, सभी को बंधु समझा और सभी में पड़े हुए अंधश्रद्धा को निकाल कर उन्हें शुद्ध विशुद्ध मानवतावादी धर्म की तरफ लाने का प्रयास। धम्मबंधुओं, संत कबीर कहते हैं, राम शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जो सब में रमता है वो राम। अब सब में क्या रमता है? सब में बंधुत्व रमता रहता है, सब में
प्रेम की भावना रमती रहती है, सब में मदद की भावना रमती रहती है, और यही धर्म है। तो जो भावनाएं सब में समान है, सब में समरूप से रमती है, उसे राम कहा गया। ब्राह्मणों ने काल्पनिक कथा रची, रामायण लिख दिया, बड़ी बड़ी कहानी लिख दी और राम ही राम कर दिया। तुलसीदास की इस गलत फहमी को दूर करते हुए संत कबीर कहते हैं कि संत तुलसी को भी राम का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने दशरथ पुत्र को ही अपना ईश्वर मानकर पूजा पाठ की और सारे संसार को अंधविश्वास में डाल दिया। तुलसीदास बहुत बात में हुई, और तुलसीदास ने जो रामायण लिखी मनगढ़ंत, उसमें बहुत से विवाद है, देश भर में विवाद चल रहा है, और देश भर में जब कोई विवाद करता है तो सारे हिंदू उसके विरुद्ध में खड़े होते। अब ये 13वीं शताब्दी के संत उस समय तुलसीदास की खोट निकाल रहे, कभी बता रहे कि उसे भी राम का ज्ञान नहीं था, कि राम किसे कहते उसे भी ज्ञान नहीं था, और इसलिए उसने दशरथ पुत्र की जो कहानी लिखी गई है उस कहानी के राम को अपना ईश्वर माना, उसको पूजते रहा। यही नहीं, उसने संसार को अंधश्रद्धा में ढकेल दिया। संत कबीर कह रहे हैं, अब कबीर साहब कहते हैं, जो सब जीवों में रम रहा है उसे पहचानो, उसी की सेवा करो तो आनंद की प्राप्ति होगी, तभी मुक्ति भी मिलेगी। उसे खोजोगे कहाँ, वह कहाँ कहीं मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपड़ा बढ़न डरा, तो रहा किनारे बैठ। भगवान बुद्ध कहते हैं, साधना करो, अपने चित्त को देखो, अपने चित्त में उठने वाले विचारों को देखो, उस तरंगों को देखो कि कौन सी तरंग मानवतावादी है, अहिंसावादी है, करुणावादी है, मैत्री बंधुत्ववादी है, कौन सी विचारों की तरंग कितनी शुद्धि है। अपने आप को जानो, जानो अपने आप को, जानो अपना आप, अपने को जाने बिना कटे न भव संताप। भगवान बुद्ध कहते हैं, यही बात संत कबीर अपनी भाषा में अपने समय में कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, कि जिन्होंने खोजा उसे पाया। तो खोजना पड़ेगा, तो खोजोगे कहाँ, तो बाहर तो मिलने वाला नहीं है, अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। वही विपश्यना की बात करें कि अपने भीतर को जानो, अपने आप को जानो, अपने विकारों को जानो। और इसी पे संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, देखा अपने आप को मुझसे बुरा न कोई। जब अंदर को झांकोगे तो हमारा मन कितना, हमारा चित्त कितना मैला हो चुका है, कितना दुर्भावना वाला हो चुका है, द्वेष से भरा है, लोभ से भरा है, कामाग्नि से भरा हुआ है, क्रोधाग्नि से भरा हुआ है, तृष्णा से हमारा चित्त मैला हो चुका है। और इस चित्त को शुद्ध करने के बजाय हम पत्थरों की मूर्तियाँ पूजते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। शुद्ध करना है अपने चित्त को, शुद्ध करना है अपने विचारों को, लेकिन ब्राह्मणवाद ने जो ढकोसला दिया, जो गलत मनगढ़ंत काल्पनिक कपोल बातें समझाई, उसी में लगे रहे, शुद्ध धर्म से दूर हुए। और आज यही हमारे समाज की दशा है कि हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया ताकि हम सबकी बराबरी कर सके। अब हम पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन जब पढ़ लिख लेते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, तो वही पैसा अंधश्रद्धा में लुटाते हैं। वही पैसा मंदिरों में दान करते, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, पिकनिक में खर्चा करते, यज्ञों में खर्चा करते हैं। लेकिन अगर वही पैसा हम बचाकर इन संतों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन में क्रांति, समता, समानता की विचारधारा फैलाने में काम करेंगे, ये जात पात नष्ट करने के लिए हम अपना योगदान देंगे, हमारे समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम एकता में विश्वास करेंगे, संगठन शक्ति को बढ़ाएंगे, पैसों का सदुपयोग करेंगे, शादियों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो बंद करेंगे, सादगी के साथ
शादी करेंगी, नो रिसेप्शन पार्टी, नो खर्चा, तुम्हारा काफ़ी रुपया बच सकता है। हम फिजूल के पूजा प्रार्थनाओं से कुछ नहीं पा सकते और नहीं पाया। 33 करोड़ देवता इस देश में हुए, लेकिन किसी ने अस्पृश्यता को दूर करने का काम नहीं किया, किसी ने मानवता की स्थापना करने का काम नहीं किया, किसी ने हमारे समाज को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए किसी संत ने, किसी ईश्वर ने, किसी देवता ने काम नहीं किया। वो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, ईवी पेरे रामास्वामी, इन संतों ने किया। तो इन संतों के अलावा कोई चरण स्पर्श नहीं होना चाहिए। इन संतों की बराबरी कोई भारत का पाखंड संत नहीं कर सकता। इन संतों के अलावा हमारे चरण किसी के आगे झुकने नहीं चाहिए। हमने केवल इस भारत देश में मानवता, बंधुत्व, प्रेम बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इन संतों को खूब पढ़ना चाहिए, इन संतों की बातों पर अमल करना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल इतना बड़ा बड़ौदा शहर संत कबीर की जयंती बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, संत रैदास की जयंती बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, लेकिन आज हमारा समाज इतना लोभी हो चुका है, पैसे के दौड़ में इतना लग चुका है कि इन संतों की जयंती मनाने के लिए भी कोई संगठन आगे नहीं आया। हम लुम्बिनी बौद्ध विहार के लोग हर बार संत रैदास की जयंती मनाते हैं, ज्योतिराव की जयंती मनाते हैं, संत कबीर की जयंती मनाते हैं। हमारा मकसद ही है कि बौद्धों में ज्ञान का भरपूर भंडार हो, बौद्ध एक एक बात को अच्छी तरह से जान जाए, बौद्ध में विवेक बुद्धि का बढ़ावा हो, बंधुत्व का बढ़ावा हो, मैत्री का बढ़ावा हो, और बौद्ध सही मायने में शुद्ध विशुद्ध बौद्ध माने। और इसी कारण 23 सितंबर के दिन हम ऐसे शहर में, बड़ौदा शहर, जहाँ के लोग बुद्ध धर्म की तरफ आगे आना नहीं चाहते, जहाँ चिपके हैं जातिवाद में, अंधश्रद्धा में, कूड़े करकट में, उसी को धर्म मानकर उसको चिपके हुए, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि जातिवाद जब तक जिंदा है तब तक उनको कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता, समान आत्मसम्मान वे कभी नहीं मिल सकता। आज जो समान आत्मसम्मान है वो कानून के कारण है, नहीं कि सवर्णों के स्वयं के सुधार के कारण है। और हमें वर्षों के बाद आने वाले परिवर्तन की राह देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तत्काल परिवर्तन चाहिए। जब तक हम जहाँ पढ़े हैं, जिस धर्म में पढ़े हैं, उस धर्म को नहीं छोड़ते, हम जातिवाद को तोड़ नहीं सकते, हम समता को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। और इस बार 23 सितंबर 2024 के दिन हम इसी कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। अगर सूरत के लोग, अहमदाबाद के लोग, गोधरा, आनंद, नडियाद के लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो जो 500-600 बड़ौदा के मराठा समाज के लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, उनकी इस दीक्षार्थियों की संख्या 2000 से ऊपर जा सकती है। और हम बहुत बड़ा संदेश गुजरात और देश को दे सकते हैं। और ये संकल्प दिवस किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, उसका सही संदेश हम भारत के, हमारे बहुजन समाज के लोगों को दे सकते हैं। इसी के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ और नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, नमो।